नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। आज हम बात करेंगे देवभूमि के दंगल में संपत्ति पर बवाल, मेयर पर सवाल। उत्तराखंड में आय से अधिक संपत्ति के मामले पर बवाल छिड़ गया है। दरअसल राज्य के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक मेयर बनने के बाद सुनील उनियाल गामा ने 11 संपत्ति 5 करोड़ में खरीदी, जिनका बाजार मूल्य 20 करोड़ है। आरोप है कि मेयर गामा ने अपने मात्र 4.5 साल के कार्यकाल में ही 10 गुना से ज्यादा कर लिया। विपक्ष ने गामा के बहाने सरकार की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े कर दिए। मेयर गामा से इस्तीफा देने तक की मांग कर ली है। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी कमाते हैं, ऐसे में मेरी पारिवारिक संपत्ति में इजाफा हो गया तो क्या गुनाह हो गया। मेयर गामा का दावा है कि उन्होंने पान और चाउमीन की दुकान चलाने समेत अन्य कामों से उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, यानी कि बनाई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। पहले दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मेयर सुनील उनियाल गामा पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक मेयर बनने के बाद सुनील उनियाल गामा ने 11 संपत्ति 5 करोड़ में खरीदी, जिनका बाजार मूल्य 20 करोड़ है। आरोप है कि मेयर गामा ने अपने मात्र 4.5 साल के कार्यकाल में ही 10 गुना से ज़्यादा कर लिया। आरटीआई से हुए इस खुलासे के बाद मेयर सुनील उनियाल गामा ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी कमाते हैं। मेयर गामा का दावा है कि उन्होंने पान और चाउमीन की दुकान चलाने समेत अन्य कामों में उन्होंने संपत्ति बनाई है। संपत्ति का रेट बढ़ रहा है तो सबका बढ़ रहा है, कोई मेरा ही नहीं बढ़ रहा है। और ये संपत्ति का रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार विकास कार्य कर रही है। सरकार विकास कार्य कर रही है, क्षेत्रों में विकास हो रहा है, तो क्षेत्रों में डेवलपमेंट होता है तो जो है जमीन से लेकर सब चीज के जो है रेट बढ़ते हैं। उस कड़ी में रेट बढ़े तो सबके बढ़े, मेरे ही नहीं बढ़े। जब मैंने अपना मकान बनाया था उस समय 1000 रुपये गज का मैंने डोभाल वाला में लिया था। आज डोभाल वाला में ही जो है लगभग 40,000 रुपये का रेट है। तो उस समय तो मैंने जो अपनी दिखाई है 2-2.5 करोड़ की दिखाई है, लेकिन आज अगर मैं अपने मकान की मार्केट वैल्यू लगाने लगूं तो 2-2.5 करोड़ का तो मेरा मकान ही मकान हो गया। मेयर सुनील उनियाल गामा पर उठे सवाल के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी सभी दलों ने मेयर सुनील उनियाल गामा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। साथ ही मेयर सुनील उनियाल गामा से इस्तीफे की भी मांग की है। चाहते हैं गामा जी इस्तीफा दे, सरकार जांच बैठाए और निष्पक्ष जांच हो, और जांच निष्पक्ष हो इसके लिए जरूरी है कि गामा जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि मेरी ये सब अपनी ईमानदारी से कमाई हुई संपत्ति, उन्होंने अपने कार्यों का जिक्र भी किया है उसमें कि मैंने किस तरह संपत्ति कमाई है, कुछ उन्होंने बेची है तो उससे पैसा आया है। तो अगर टैक्स दे रहे हैं तो अच्छी बात है, टैक्स तो हम भी आम आदमी भी दे रहा है, लेकिन जो संपत्ति सार्वजनिक हुई है अत्यधिक मात्रा में, तो उसका अगर वो खुद ही जांच करवा दे तो अच्छा होगा, एक अपनी महानता दिखाएंगे। देहरादून के जो मेयर साहब हैं सुनील उनियाल गामा जी, और अभी एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में जब से वो मेयर बने हैं 11 प्रॉपर्टियां उन्होंने खरीदी हैं, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए आकी जा रही है। और उनकी जो संपत्ति बढ़ी है वो कई गुना बढ़ी है, और आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, पुष्कर सिंह धामी से मांग करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार को इस पर तुरंत जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए उन पर।
कुल मिलाकर करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति का नारा देने वाली भाजपा के राज्य में मेयर पर करप्शन के आरोप लगना बेहद गंभीर है। सवाल यह है कि यदि सरकार की नीयत साफ है तो अब तक सरकार ने इस मामले की जांच क्यों नहीं बिठाई। मेयर गामा यदि इतने साफ हैं तो उन्हें अपनी सफाई पेश करने में इतनी देर क्यों लग गई। क्यों मेयर गामा नैतिकता के आधार पर जांच होने तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो आय से अधिक संपत्ति पर अब सियासत शुरू हो गई है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे क्योंकि जो संपत्ति पर बवाल है और अब गामा पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारी तर्क रखे हैं उन्होंने अपनी सफाई में। अगर कहा जाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक वक्त है जब हमने 1000 वर्ग गज के हिसाब से खरीदा था और सरकार ने विकास कार्य किए हैं तो उस हिसाब से ज़मीनों के रेट भी बढ़े हैं। अगर अभी आपको सुनाया भी है क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनियाल जी कहते हुए नजर आए। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। गरिमा दसोनी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विकेश सिंह हैं, नेगी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपके पास आते हैं थपलियाल जी। अगर देखा जाए तो अब करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। क्या ईमानदारी से इतनी संपत्ति अर्जित की जा सकती है? पहली प्रतिक्रिया आपकी लेंगे। तो मैडम, स्पष्ट सिग्नल स्पष्ट दिखा है दीवालों में कि इन डकैतों की फौज में एक डकैत पे जो हमला हमारे एडवोकेट विकेश नेगी जी ने किया है, हम उनको सैल्यूट करते हैं, हम उनके ऋणी हैं। इन भ्रष्टाचारियों ने इस राज्य को लूट लिया है। अगर जरा भी इनको शर्म है तो एक दिन भी वो पद में नहीं रह सकता। ये सरकार अगर ये सोचती है कि इतने शहीदों की शहादत से बनी हुई सरकार आज इन बेईमानों के हाथ में खेल रही है तो हमारा कुछ नहीं कह सकते हम। स्पष्ट रूप से नेगी जी ने एक एक चीज को बताया है, उसके पूरे गैंग को बताया है, जिसमें कितने पार्षद शामिल हैं, किस तरह से उनका महंत जी के यहाँ किस तरह से सांठगांठ होती है, किस तरह से वो एक स्कूल का 4 करोड़ का टैक्स माफ कर देता है। ऐसे भ्रष्टाचारी को तो चौराहे में फांसी होनी चाहिए, फांसी। वो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। और स्टेट वे हमें कोई डाउट नहीं है कि इसको सफाई देनी है, इसको क्या करना है। ये अपराधी है और ऐसे अपराधी चारों तरफ, जो आज केजरीवाल जी ने कहा था कि पूरे लुटेरे एक कमरे में बंद हो गए हैं, तो सिद्ध है। क्योंकि मैं इस लुटेरे को नहीं, मैं सारे लुटेरों को जानता हूं। मैं जानता हूं कि किस तरह से अन्य जो इनके विधायक हैं कैसे खनन में चोरी कर रहे हैं। सीएजी ने सीधा सीधा कहा, जोर से कहा कि सरकारी तंत्र आज पूरा खनन को लूट रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम बेरोजगारों पे लाठी मार रहे हो। हमारी अंकिताएं 1 महीने की तनख्वाह न लेकर शहादत को हासिल कर लेती है। बेईमान उन जो हम चाहते हैं कि कौन थे वो जिनके कारण हमारी अंकिता शहीद हुई है। इन तमाम सवालों पे आज जो वीर हमारा माधव सिंह भंडारी निकला है, हमारा विकेश नेगी, जिनके कारण आज इतना बड़ा क्या जिगर है, शेर का जिगर है इनका। मेरे को बड़ा दुख होता है कि हम लोग बहुत घबरा जाते हैं इन डकैतों से सामना करने में, लेकिन एक वीर ने जिस तरह से इनको कटघरे में खड़ा किया है, ये इनको निश्चित रूप से अगर इस राज्य की जनता में थोड़ा भी बचा है कुछ या अंधभक्ति में डूबी हुई है, तो डूब कर खत्म होने दो इस राज्य को, क्योंकि हम नहीं बचा पाएंगे इस राज्य को इस तरह से इन डकैतों के हाथों से। क्या सफाई दे रहा है, चाउमीन बेच रहा हूं, ये बेच रहा हूं, शर्म नहीं आती कहने में कि किस तरह से आपने स्पष्ट रूप से विकेश नेगी जी ने बताया। मैं तो ढूंढ रहा था विकेश नेगी जी को। हम इनको पुरुष सैनिक, इनको सम्मान करने के लिए तैयार हैं कि इनको हम सम्मान करें, ऐसे वीर को जिन्होंने इन भ्रष्टाचारियों को। और जो वो बता रहा था कि वो एक महानगर अध्यक्ष, उसकी करतूत को भी मैं जानता हूं।
कि कहां पे जो बता रहे थे कि कागज डिक्लेयर कर रहे, इनकी करतूतों को मैं पूरी तरह से जानता हूं मैडम। हर साख पे उल्लू बैठा है। हर कैसे मतलब क्या होगा इस राज्य का? हम ऐसे चिल्ला चिल्ला के मर गए हैं, हम कुछ हासिल नहीं किए, 25 साल से सड़कों पे खड़े हैं। और ये बेईमान अरब में कई बार बोल दिया कि पूरा ये राज्य के संसाधन इन्होंने लूट लिए हैं और बेशर्मी से। बिल्कुल, किस आप तरह लोग से बोला? हालांकि जांच कराए जाने की मांग भी कर रहे हैं। थपलियाल जी आपके पास आते हैं। गरिमा जी, अगर देखा जाए तो क्या ये संभव है? थपलियाल जी आपके पास आएंगे, पहली प्रतिक्रिया गरिमा जी की भी ले लेते हैं इस मामले में। अगर देखा जाए तो एक पान की दुकान से, चाउमीन की दुकान से इतनी संपत्ति अर्जित की जा सकती है, ये संभव है 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान? देखिए, मैं तो यहाँ की देवतुल्य जनता को प्रणाम करना चाहूंगी कि इतने बड़े बड़े खुलासे हो जा रहे हैं, नेता बेनकाब हो जा रहे हैं, लेकिन साल दर साल हम उन्हीं नेताओं को जनप्रतिनिधियों के रूप में चुन रहे हैं। या तो जनता के सामने आया ना हो उनका सच। जब सुनील उनियाल गामा का सच आज नेगी जी ने पर्दाफाश किया है, निश्चित रूप से मैं अपनी भावनाओं को थपलियाल जी की भावनाओं के साथ संबद्ध करती हूँ कि जो उत्तराखंड से प्यार करेगा, जो अपने प्रदेश से, अपनी माटी से प्यार करेगा, उसके छाती वाकई छलनी होगी, ये सब देखते हुए। और बार बार हर वक्तव्य में मैं इस बात को कहती हूँ कि उत्तराखंड की जनता को चिन्हित करना होगा, उत्तराखंड की जनता को पहचानना होगा। उन दीमक को जो दीमक की तरह चाट रहे हैं इस उत्तराखंड को, उन दीमकों को जब सामने ला रहे हैं, वाकई एक सत्तारूढ़ दल से, एक मजबूत दल से जब नेगी जी लोहा ले रहे हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर वो खुलासे कर रहे हैं, नहीं तो ये भी 1-2 करोड़ रुपए लेके साइड में हो जाते, गामा जी को बताते भाई तुम्हारे इतने सारे कागज मेरे पास हैं और मैं खुलासा कर दूंगा, नहीं तो मेरा ये भी मतलब मांडवली कर लेते, नेगोशिएट कर लेते। लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी प्रचंड बहुमत और डबल ट्रिपल इंजन की सरकार से जो लोहा लिया है, तो अब फर्ज हमारा बनता है कि हम इनके साथ खड़े हों। फर्ज प्रदेश की जनता का बनता है कि इस इनाम के रूप में इनको ये सौगात दें कि आज के बाद इस तरह के नेता का नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेयर प्रथम नागरिक होता है किसी भी शहर का। प्रथम नागरिक प्रतिष्ठित होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए, उसकी छवि रेप्यूटेड होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए। लेकिन हमारे मेयर साहब कह रहे हैं मैं चाउमीन से इतना कमाया। पूरे देश में आप मुझे बताओ, मैं वाकई मेरे सामने ये तो पूर्व सैनिक हैं थपलियाल जी, मेरे पतिदेव भी पूर्व सैनिक हैं। 30-35 साल अपना सर्वस्व लगा देने के बाद भी व्यक्ति 1 करोड़ या 2 करोड़ नहीं जमा कर पाता, और आपने 10 सालों में करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। आज आप कह रहे हैं आपकी बिटिया भी लंदन में है, और देखा जाए तो बिटिया लंदन जाने से पहले कैसे नौकरी पे लगी थी, धर्म पत्नी आज विधानसभा में है, वो कैसे नौकरी पे लगी, सीधा रास्ता अपना के लगी कि बैकडोर से लगी। ये सारी बातें, चाउमीन और वीडियोग्राफी करके कोई करोड़पति नहीं होता मैडम। और न साक्ष्य न सबूत, कुछ भी नहीं रखे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप चाह रहे हैं केवल जुबानी जमा खर्च करके आप यहाँ की जनता को बेवकूफ बना लेंगे। मुझे तो हंसी आ रही है उन लोगों पर जो उनके साथ टेबल साझा कर रहे थे या मंच साझा कर रहे थे कल की प्रेस वार्ता में। करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर किसी व्यक्ति पर दाग लग गया तो फिर तो आपको अबव पार्टी लाइन ऊपर उठकर कहना चाहिए कि अगर ये व्यक्ति दोषी है, भले ही ये मेरी पार्टी का भी है, जांच बैठाओ, दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। बिल्कुल, विपक्ष जांच की मांग कर रहा है क्योंकि सुनील उनियाल गामा ने 11 संपत्ति 5 करोड़ में खरीदी, जिसकी बाजार में कीमत 20 करोड़ की जा रही है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी वक्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही सोनिया आनंद जी समाज सेविका हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विकेश सिंह नेगी जी आपके पास आएंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी इस मसले पर अहम हो जाती है क्योंकि 11 संपत्ति वो भी 5 करोड़ में, जिसकी बाजार में कीमत 20 करोड़ की जा रही है। सुनील उनियाल गामा में आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर विपक्ष जो है वो हावी होता नजर आ रहा है। क्या ऐसा संभव है? अनम्यूट करिएगा।
जो कल मेयर साहब ने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जी इतने टाइम के बाद, उन्होंने किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं दे पाए। ना तो उन्होंने कोई दस्तावेज पेश किए। जी उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई, और हिस्ट्री उनकी सबको पता है कि मैं चाउमीन बेचता था, मैं पान में चूना लगाता था, ये सब उन्होंने, मैं ठेकेदारी करी, ये करी। हम उस चीज पे नहीं जा रहे। हम कह रहे आपने 2018 तक जो आपने डिक्लेयर करी है, हम वहां तक सीमित हैं कि आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। अब 2018 के बाद आपने 40-50 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी आपने इन 4.5 सालों में अर्जित कर दी। वो जो सिस्टम है, वो जो फॉर्मूला है, वो आप बता दीजिए क्या है। दूसरी चीज, आपने बोला कि मैंने अपनी बेची, अपनी खरीदी, तो हम कह रहे हैं कि आपने जो बेची आप उसको डिफाइन करिए। बिल्कुल। जो आपने खरीदी, आप खरीदी का सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। आपने जो बेची है, आपने टैक्स जो दिया है, उसको डिफाइन करिए ना। दूसरी चीज, मेयर साहब को इतना नहीं पता, मैं तो ताज्जुब मान रहा हूं कि जो हमारे प्रथम नागरिक हैं इस जिले के, उनको इतना नहीं पता कि वो ये कहते हैं कि मैंने टैक्स जमा करा तब इनको पता लगा मेरी प्रॉपर्टी का। उनको यही नहीं पता कि रजिस्ट्रार क्या, रजिस्टर्ड होती है प्रॉपर्टी, और इनकम टैक्स से इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, उनका अगर आप 2018 का चुनाव आयोग को हलफनामा जो आप देखेंगे, उसमें उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी छुपाई है जो डोभाल वाला में उन्होंने ली है 22/9/2018 को जी। इसके अलावा उन्होंने उसमें इनकम टैक्स दिखाया है कि मैंने 9,000 का इनकम टैक्स भरता हूं 18 तक। आप ये लगाइए, उन्होंने कहा मैं 18 साल की उम्र से नौकरी कर रहा हूं, तब जाके मैंने 2018 तक 2 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करी। अब 2018 के बाद से 2023 आ गया है, 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी हो गई है। ये हमारी समझ में भी नहीं आया, और ये कैसे भी वो उन्होंने डिफाइन नहीं करा। तो ये क्लियर कट पीसी एक्ट का मुकदमा है, हमने वही जनता के सामने लाए हैं, मीडिया के सामने लाए हैं। आप इतने दिन के बाद ये इन चीजों का जवाब नहीं दे पा रहे। और मजे की बात, वो कहते हैं कि मैंने 2012 में महंत जी के यहाँ आवेदन दिया था दुकान की जगह के लिए। उन्होंने एक छोटी सी दुकान की जगह के लिए दिया, तो जब वो मेयर बनिए तब जाके उनको 3 प्लॉटों का लीज कर दी। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मेयर साहब ने कि उनके यहाँ जो नगर निगम ने महंत इंद्रेश का जो टैक्स को माफ करा गया है, उसके बारे में वो कहते हैं जी कोर्ट में मामला चल रहा। हम कह रहे हैं उसके कोई डॉक्यूमेंट तो दो आप, वो भी नहीं बताया। कौन से कोर्ट में चल रहे, क्या मामला चल रहा, कुछ उन्होंने डिफाइन करा, कुछ भी नहीं करा। बिल्कुल, अगर ईमानदारी से प्रॉपर्टी अर्जित की गई है तो उसमें हम पुख्ता सबूतों के आधार पर हम सामने आ सकते हैं, साक्ष्यों के आधार पर हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ सोनिया आनंद जी भी हैं, समाज सेविका हैं। आपकी भी प्रतिक्रिया इस मसले पर अहम हो जाती है। एक मेयर 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान इतनी संपत्ति अर्जित कर लेता है। अभी 11 संपत्ति 5 करोड़ में खरीदी, जिसकी बाजार में कीमत 20 करोड़ है। क्या कहेंगी आप? जी धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात अपनी रखना चाहूंगी कि कल मेयर साहब ने जिस तरह की अपनी एक आत्मकथा सुनाने का काम किया है, सभी को, हमारे उत्तराखंड के लोगों ने, सभी ने सुना है। और जी सोनिया जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मेरा एक पार्क में बनाया गया था, और उस पार्क में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही था कि वो जो लैंड थी, बहुत बड़ी 2.5 बीघा की लैंड थी, उसको भी वो इसी तरीके से, क्योंकि वो खुद डायरेक्टली सामने नहीं आते थे जी। और उन्होंने पार्षदों को ड्यूटी दी हुई है। और इसमें सिर्फ आप इनको मत समझिए, जी अनम्यूट करिएगा। सोनिया जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। सोनिया जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा। चाहता है कि इसको किस तरीके से लीगल तरीके से
ताकि उस पे हम लोग ब्लेम भी ना हो, और अंदर ही अंदर जो है उस पे अपने लोगों को पहले वहां पर धीरे धीरे जो है लोगों के सामने इसकी भूमिका बनाई जाती है कि भाई यहाँ पर जो है हम लोगों ने खरीद लिया है या ये प्रॉपर्टी उसकी है, इस तरीके से हथियाने का काम होता है। और ये काम आपने मेरे द्वारा सुना भी होगा कि मैंने काफी टाइम से इस तरह का कारोबार जो है बहुत से भाजपा के नेतृत्व में चल रहा है, लेकिन इस बात को अभी तक क्यों नहीं उठाया गया। और मैं अपने भाई विकेश नेगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपके पास अभी बहुत सारी चीजें हैं और ये उत्तराखंड की जनता जानेगी कि यहाँ पर उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड की बात करती हूँ कि पूरे उत्तराखंड में भाजपा का पूरा चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा किस तरीके का है, ये सब जान चुके हैं। और रही मेयर साहब की बात, ये बात मैंने चिल्ला चिल्ला कर उनके ऑफिस में जरूर हल्ला किया था। उस समय मैं समाज सेविका थी और अभी भी मैं समाज सेविका पहले अपने आप को मानती हूँ, लेकिन उस समय भी मैंने चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि आप इस लैंड को नहीं अलग कर सकते हैं। और उनकी प्लानिंग थी कि इसमें हम लोग इस तरीके से बसा करके और इसको जो है खरीद फरोख्त का काम इसमें करेंगे, तो मैंने उस काम को नहीं होने दिया था। और मैं तो इस बात के लिए बहुत पहले से आवाज उठा रही हूँ कि आज जानने की जरूरत है, लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और खैर मेयर साहब की आत्मकथा कल आप सबने सुनी है कि अगर चाउमीन बेच करके, और फिर उन्होंने इतनी सारी बातों को घुमाया है। पहले उन्होंने कहा मैं चाउमीन बेचता था, फिर उन्होंने कहा कि मैंने धीरे धीरे पान का खोखा भी था मेरा, फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा मैं ठेकेदारी करता था, फिर उन्होंने धीरे धीरे इस बात को पूरा का पूरा पलट करके कह दिया कि मैं प्रॉपर्टी का काम भी करता था। अरे भाई, जब आप उस दौरान प्रॉपर्टी का काम करते थे, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं, आपने उस समय चुनाव के टाइम पर आपने भरा है कि मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद अभी आपके जितने दस्तावेज हमारे सामने आते हैं, आपकी प्रॉपर्टी 40 करोड़ है। उसके बाद आपके पास कोई भी सफाई देने के लिए कोई बात ही नहीं थी। जो आपने क्या क्लियर किया, आपने कल कुछ भी क्लैरिफिकेशन इन्होंने लोगों को नहीं दिया है। और आज देहरादून की जनता सब जान चुकी है। मैं तो पूरी भाजपा को इसके लिए ब्लेम करती हूँ। हालांकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन आज लोगों की सोच बदली है, लोगों का दिमाग बदला है कि किस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग प्रॉपर्टीज में संलिप्त हैं। अभी इसके बाद आप धीरे धीरे देखते रहिए कि कितने लोगों के ये जो है खुलासे होंगे। इन सारे विपक्ष के सवालों के जो जवाब हैं वो हमारे साथ संजीव वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि विपक्ष के भी कई अहम सवाल हैं कि आखिर करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली नीति पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। इसको लेकर हम जवाब भी लेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं। अब आय से अधिक संपत्ति पर बवाल हो रहा है, सियासत हो रही है और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। संजीव वर्मा जी आपके पास आएंगे। विपक्ष के कई सवाल हैं कि 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान इतनी संपत्ति अर्जित कर लेना, यानी कि 10 गुना ज़्यादा संपत्ति अर्जित की है गामा जी ने, और कोई ऐसा तर्क भी नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई खुलकर स्पष्ट तौर पर कोई बात ऐसी निकल सामने नहीं आई। अब जो विपक्षी दल है वो कह रहा है कि इस पूरे मसले की जांच कराई जानी चाहिए। क्या कहेंगे, ऐसा संभव है क्या कि 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान इतनी संपत्ति अर्जित की जा सकती है? कैसे? सोनी जी देखिए, कल माननीय मेयर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने अपनी तमाम उन्होंने कहा कि मैं 18 साल की उम्र से काम करने लगा था और अपने स्वरोजगार के माध्यम से मैंने चाहे चाउमीन बेचने का काम हो, चाहे पान लगाने का काम हो, लोग तो अपने अतीत को छुपाते हैं कि कोई कहेगा कि इतना छोटा काम करते थे, लेकिन उन्होंने उसमें तनिक भी हिचक ना करते हुए उन्होंने ये भी बताने से गुरेज नहीं किया कि मैं पान का खोखा भी मैंने लगाया है, चाउमीन भी मैंने बेची है, मैंने खराद का काम भी किया है, मैंने वीडियो लाइब्रेरी भी खोली है और मैंने स्वयं ट्रैकर भी चलाया है, मारुति वैन भी चलाई है, ठेकेदारी भी करी है। और ठेकेदारी कोई साधारण सी ठेकेदारी नहीं, बल्कि मैं B क्लास कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ। और B क्लास कॉन्ट्रैक्टर आप स्वयं समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से मैं सोचता हूँ एक संपन्नता के श्रेणी में हम B क्लास कॉन्ट्रैक्टर को देख सकते हैं। साथ ही प्रॉपर्टी का भी काम किया।
तो उन्होंने तमाम बातों का उल्लेख किया। उन्होंने ये भी बताया कि 2012 के आसपास मैंने जो भी प्रॉपर्टीज खरीदी, उन प्रॉपर्टीज का मैंने जब मेयर के लिए चुनाव था तो जो अपना संपत्ति का ब्यौरा देना होता है तो उसमें संपत्ति का ब्यौरा भी दिया गया और तमाम संपत्तियां, उस समय जितनी भी संपत्तियां थी कालांतर में उन संपत्तियों को बेचा भी गया और उन संपत्तियों से जो पैसा मिला उस पैसे से मैंने दोबारा से प्रॉपर्टी परचेज की। और तो सोनी जी देखिए, ये किसी से कोई छुपा हुआ विषय नहीं है। यदि 10, 11, 12 साल पहले एक प्रॉपर्टी मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, माना कि एक प्रॉपर्टी मैंने 10 साल पहले 10 लाख की ली तो वो आज की तारीख में 10 लाख की तो नहीं होगी। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में देहरादून में राजधानी होते हुए बहुत तेजी के साथ प्रॉपर्टीज के दामों में उछाल आया है, तो मैं सोचता हूँ कई कई गुना तक प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने एक बात का और भी उल्लेख किया था कि डोभाल वाला जो उनका घर है, डोभाल वाला में जहां उनका घर है वो जमीन जिस समय उन्होंने घर बनाया था उस समय 1000 रुपये गज का वहां पर भाव था, 1000 से भी कम था। किंतु आज की तारीख में वहां पर जो जमीन का मूल्य है, जमीन का भाव है, वो 40,000 तो सुन लिया गज से कहीं ऊपर है, 40,000 रुपये गज से कहीं ऊपर है, यानी 40 गुना तक प्रॉपर्टीज के रेटों में। अरे जी गरिमा जी। नहीं, मैं एक चौंकाने वाली खबर संजीव वर्मा जी को देना चाहती हूँ कि मैं 2012 में अमेरिका में राजदूत थी और 2015 में केवल मेयर साहब के लिए बढ़े हैं और एक आम आदमी के लिए भी रेट बढ़े हैं और तमाम चीजों का उल्लेख माननीय मेयर साहब कल कर चुके हैं कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टियां खरीदी थी और कालांतर में मैंने उन्हीं प्रॉपर्टीज को बेचा और बेचने के बाद मैंने उन पैसों से फिर दोबारा से कुछ प्रॉपर्टी खरीदी। क्या यदि कोई अपना कोई विधायक हो जाए, कोई मेयर हो जाए, कोई पार्षद हो जाए या कोई सांसद हो जाए, उनको प्रॉपर्टीज खरीदने बेचने का कोई अधिकार नहीं है क्या? चलिए गरिमा जी। हो गया सोनी जी इनका? जी संजीव जी हो गया आपका? जी गरिमा जी बोलिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं इनके मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान जी से कहना चाहती हूँ कि ये आपके स्टैंडर्ड है प्रवक्ता का। एक अदद ना उनको फ्रेम बनाना आ रहा है, फ्रेम बना रहे हैं तो उंगली दिखा दे रहे हैं। ऐसे इस मुद्दे पे बात कीजिए गरिमा जी, ये फ्रेम पर टिप्पणी करना आपका काम नहीं है। गरिमा जी आप बताइए, आप मेरी प्रिंसिपल हैं क्या? आप मुझे गाइड करेंगी क्या? कौन होती हैं आप गाइड करने वाली? नहीं बोल लिया आपने, आप बोल लीजिए। किसी के व्यक्तिगत पर्सनालिटी को लेकर कोई भी वक्तव्य सामने नहीं आना चाहिए। अब फ्रेम कैसा है इस पर टिप्पणी ना करके मुद्दे पर बात करिए गरिमा जी। मैंने कहा कि ये शेयर इंसल्ट है आपके चैनल की, ये शेयर इंसल्ट है मेरे समय की, कि एक व्यक्ति अपना चेहरा नहीं दिखा सकता है वक्तव्य देते समय। नहीं ये एक्सक्यूज इतने लेम एक्सक्यूज। मैं भी कह दूं मैं राजदूत थी अमेरिका की, यूनाइटेड किंगडम की। क्या सबूत और साक्ष्य रखे इनके मेयर ने कि वो बी क्लास उसका साक्ष्य हमारे पास होगा ना। सुनिए साक्ष्य और सबूतों के साथ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ सब्सटैंशिएट किया जाता है अपनी बात को। कौन सा साक्ष्य और सबूत रखा उन्होंने कि वो ठेकेदारी करते थे? और अगर ठेकेदारी करते थे, 20 श्रेणी के ठेकेदार थे, तो फिर 9,000 इनकम टैक्स, इसका मतलब है वो चोरी करते थे सरकार के इनकम टैक्स की। 9,000 इनकम टैक्स हो ही नहीं सकता एक बी क्लास के श्रेणी के ठेकेदार का। इसका मतलब वो सालों से इनकम टैक्स की भी चोरी करते रहे। महंत इंद्रेश के जो पीठ के अध्यक्ष हैं, वो टैक्स नहीं भरते हैं नगर निगम का, तो वो उनको रियायत दे देते हैं, कोई नोटिस भी नहीं देते हैं, इसलिए क्योंकि 99 साल तक की लीज वाले जमीन के पट्टे करा दिए उनके बेटे के नाम पर।
मेरा मतलब है पहले मेयर हमको संतुष्ट करने वाले जवाब नहीं देंगे और उसके बाद भाजपा के ऊट पटांग प्रवक्ता आकर यहाँ पर कुछ भी प्रवचन करेंगे और हम अपना समय खराब करेंगे। इनका एक भी तर्क ऐसा था जो गले उतरे, इनका तर्क एक भी ऐसा था जो उसको डिफेंड कर सके गामा को। गामा का खुद का कोई तर्क ऐसा था जो बता सके कि एक चाउमीन बेचने वाला 20 करोड़ की संपत्ति जोड़ सकता है। आप ही के पास आ रहे हैं नेगी जी। हर बेरोजगार को चाउमीन का ठेला लगाना चाहिए, हर बेरोजगार को वीडियोग्राफी करनी चाहिए। अगर 20 करोड़ 30 करोड़ ऐसे ही जादू की छड़ी है इनके हाथ में क्या? भ्रष्टाचारियों की पनाहगाह बन चुका है भाजपा आज की तारीख में। संरक्षण दे रही है भाजपा भ्रष्टाचारियों को। आप जितने कहेंगे उतने भ्रष्टाचारी गिना देते। प्रेमचंद अग्रवाल कौन है? विधानसभा बैकडोर नियुक्ति में पैसा खाने वाला मंत्री, आज भी काबिज है मंत्री पद पर। गामा के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक हमने सुनी नहीं है। ऐसे में आदित्य कोठारी इनका प्रदेश महामंत्री, चुप रहिए, बोलते हैं शांत रहिए, 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमा लें, 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमा लें, मैं आंखें मूंद लूंगा। अरे बताइए ना, जवाब दीजिए ना। अरे जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना मेरी बात का। हरीश नहीं, ना, ये कोई गलत काम होता ही नहीं है। गलत काम होता ही नहीं है ना। ये गलत काम नहीं होता है कि टेलीविजन के कैमरे के सामने आकर बोलें कि आप 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमा लें और मैं आंखें मूंद लूंगा। ये गलत काम नहीं होता है। 5 सितारा तो ये बनाएंगे कार्यालय। परसों ही हम देख रहे थे मोदी जी दिल्ली के कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हो। अगर ये प्रवक्ताओं को बैठने की 2 अदद अगर जमीन नहीं दे सकते, 2 गज जमीन तुम जहां पर वो ट्राइपॉड लगाकर बैठ सकें, तो क्या फायदा तुम्हारे ये अटारी नुमा कार्यालय बनाने का? चलिए एक प्रवक्ता को एक प्रवक्ता को दूसरे को समझ, मैं यहाँ नाइट सूट में बैठ जाऊंगी, आप अपमानित महसूस करेंगे। गरिमा जी अपनी चिंता करिए, अपने कांग्रेस भवन की चिंता नहीं, लेकिन संजीव जी, विपक्ष के सवालों के जवाब भी देने होंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान क्या इतनी संपत्ति अर्जित की जा सकती है? ये संभव? नेगी जी आपके पास आएंगे। क्या इस मामले में इनकम टैक्स की चोरी हुई? सोनी, प्रदेश के ज्वलंत इशू पर बात हो रही है, भ्रष्टाचार पर बात हो रही है, इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। गरिमा जी, इसीलिए चर्चा करने बैठे हैं। इस मुद्दे को मत भटकाने की कोशिश, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कल उन्होंने अपनी आत्मकथा तो सुनाई है, हमें इसका जवाब चाहिए कि इतनी प्रॉपर्टी उन्होंने कहां से अर्जित की। सीधी सी बात है, ये आम इंसान आज पूछना चाहता है मेयर जी से कि कहां। बिल्कुल, सोनिया जी आपके पास आएंगे, नेगी जी के पास जाएंगे। नेगी जी आप बताइए, इनकम टैक्स की चोरी हुई? इनकम टैक्स की चोरी है। दूसरी चीज जो अभी तक ये कल गामा जी ने कहा है कि मैंने अपनी जमीनें बेची, उन्होंने कोई भी जमीन नहीं बेची है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, उन्होंने कोई भी जमीन नहीं बेची है। दूसरा, उन्होंने कहा मैं 18 से काम कर रहा हूं। आज उनकी उम्र लगभग 55 साल की है जी। तो 37 साल में उन्होंने 2 करोड़ कमाए जी। 37 साल में 2 करोड़ कमाए और 4.5 साल में 40-50 करोड़ से ऊपर पहुंच गए। और सब धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए, पूरी टॉप टू बॉटम सबके सब धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। नाक के नीचे आ रहे सोनिया जी आपके पास भी आएंगे। दूसरी चीज मैडम, मैं आपको कोई कार्यवाही नहीं जी, नेगी जी की बात सुन लीजिए पहले, फिर आते हैं आपके पास। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब इन्होंने 18 में अपना हलफनामा दिया था, उसमें 16 लाख रुपए अपने अकाउंट में, 48 लाख रुपए अपनी वाइफ के अकाउंट में बताए थे। तो 16 लाख में उन्होंने 12 लाख की तो जमीन खरीद ली जो उन्होंने चुनाव आयोग में छुपाई है, और दूसरी चीज उनकी वाइफ ने 31 लाख की जमीन खरीद ली 22 में। अब उसके बाद उनकी जो जमीनें खरीदी गई हैं वो खरीदी गई हैं 1 करोड़ 60 लाख की एक, 60 lakhs की एक, 74 lakhs की एक, 42 lakhs की एक, 10 lakhs की एक, 32 lakhs की एक, 32 lakhs की एक, 27 lakhs की एक, 27 lakhs की एक। तो अब दूसरी चीज, अब आप ये बता दीजिए जिनके अकाउंट में ये 48 लाख में से 31 लाख वैसे कट के 17 लाख रुपए बच रहे, अब ये करोड़ों की जमीन कहां से खरीदी? और जमीन इन्होंने एक भी नहीं बेची हुई है। संजीव जी,
फिर कैसे संभव हो गया? सोनी जी, नेगी जी के जी भाजपा में सब संभव है, इनके वहां वॉशिंग मशीन है। घर घर की कहानी है भाजपा के, हर नेता की कहानी है भाजपा की यही। जी संजीव जी, हर नेता की यही कहानी है। सोनी जी, पहले आप इनका अभी तो प्रवचन कितने सुन लें। मंत्री ऐसे हैं पहले कि आप जिन्होंने इनका आधा प्रवचन देहरादून सुन लें, कब्जा जब ये रखा है। थक जाएंगी तो मैं बोलना शुरू करूंगा। जी तुम्हारे पास है ही नहीं आप कुछ नेगी जी बोलने के बोलोगे सवाल का क्या? जवाब दे मुंह दीजिए, पर इसके काली बाद गरिमा पोत जी दी है तुम्हारे आपके ऐसे पास लोगों को तो। आएंगे। जो ऐसे दल को बिलोंग करते हैं, जो सोनी ऐसे जी, दल को बिलोंग करते हैं, जो गरिमा जी सुन लीजिए, सुनिए जी, आपके पास पास भी आएंगे। गरिमा जी पहले सुन लीजिए, इसके बाद आप जवाब दे लीजिएगा। संजीव वर्मा, मुझे अगर आपसे तुम्हारे सर्टिफिकेट अंदर लेने की ईमान धर्म आवश्यकता कुछ नहीं है। बचा होता तुमको मुझे कहना अपने चाहिए। मुझे यदि गामा जी आपसे सर्टिफिकेट गामा जी लेने की आरोपी हैं आवश्यकता नहीं उत्तराखंड है। के, मुझे तो फिर उनकी जांच होनी सर्टिफिकेट की चाहिए। आवश्यकता नहीं है। साबित होना चाहिए वो आरोपी नहीं है। गरिमा जी सुन तो लीजिए, आप सुनेंगी नहीं। कभी बलात्कारियों को डिफेंड करने आते हो, कभी डकैतों को, और कभी ऐसे भ्रष्टाचार। संजीव जी को सुन लीजिए गरिमा जी पहले। लकड़ी पत्थर चोर, जैसा जुबानी लकड़ी जमा पत्थर खर्च चोर, सुनील उनियाल लकड़ी गामा पत्थर कर चोर, रहे हैं कल के। जो आबकारी बीसा नीति लकड़ी को पत्थर चोर कहाँ बैठे बताते हैं हो, सबको पता है। जो आज तुम्हारी सरकार में कोई बचा ही नहीं है। शराब सस्ती हो रही है, पानी बिजली महंगा। सोनिया जी, गरिमा जी सुन लीजिए। पूरे 2 साल 2.5 साल थपलियाल जी के पास भी जाना है। डेनिस का संजीव जी का जवाब तो सुन लीजिए, क्योंकि 2.5 साल चूना लगाया डेनिस का, और आप मुझे प्रवचन देंगी। संजीव जी, नेगी जी ने जो सवाल उठाया, नेगी जी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब दीजिए। कार्यकाल में शराब सस्ती हो गई है, पानी महंगा हो गया, पता है आपको? सोनी जी, कुछ कहेंगे आप? जी सोनी जी, आ रहा हूँ। गरिमा जी, आपकी बात का जवाब देता हूँ जरा। मैं गरिमा जी की बात का जवाब दीजिएगा जी, बाद में। पहले नेगी जी ने कई अहम पॉइंट उठाए हैं। संजीव जी, गरिमा जी और सोनिया जी आपके पास आएंगे तभी आप बोलिएगा। करेगा सोनी जी, आपकी सरकार कोई कार्रवाई करेगी? सोनी जी, उनका इस्तीफा लिया जाएगा, उनका निष्कासन निलंबन कुछ होगा? सोनी जी, आप ये जवाब दीजिए। पार्टी गरिमा जी, बोलूं या नहीं बोलूं? आप पहले मेरी बात बिल्कुल आपको ही जवाब देना है। संजीव जी आप जवाब दीजिए। गरिमा जी जब आपके पास आएंगे तो आप बोलिएगा। जी संजीव जी, अभी मेरे मित्र निगी जी कह रहे थे कि कोई जमीन नहीं बेची, और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे जी। ठीक है, तो जिस तरह से आपने खरीद का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए स्वयं को, तो हर चीज की कागजात होते हैं, तो जो उन्होंने सेल किया तो सेल के भी कागजात निकलवा लेंगे, तो मैं सोचता हूँ ये सारा स्पष्टीकरण स्वयं हो जाएगा। बहुत ज्यादा कवायद और वो नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है सोनी जी, 1 करोड़ संजीव जी सारे डॉक्यूमेंट्स निकल चुके हैं। आप सारे डॉक्यूमेंट्स निकल चुके हैं। 1 करोड़ आ रहे सोनिया जी रुपए का बैंक का लोन भी उन्होंने लिया है, उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और मैंने जैसे पहले कहा, पुरानी अगर लोन लिया है, पुरानी प्रॉपर्टी थी संजीव जी, वो पुरानी प्रॉपर्टी बेची और उससे प्राप्त धन से नई प्रॉपर्टीज परचेज की, तो मैं सोचता हूँ इसमें किसी प्रकार का कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। लेकिन नेगी जी बोल रहे हैं माननीय मेयर साहब, कल अपनी अगर प्रॉपर्टी बेची है, खरीदी है, लोन लिया है, तो उसका तो प्रूफ दे सकते हैं ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इनको सुन भी क्यों रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, शायद ईश्वर इनको क्षमा करना, क्योंकि इनको खुद नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं। जी, आपको शायद पता ही नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। संजीव वर्मा, थपलियाल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। थपलियाल जी आपके पास आएंगे। देखिए मैडम, जी आदत से बात नहीं आएंगी आप। नेगी जी इसके बाद आपके पास आएंगे। जी थपलियाल जी, मुझको भी मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरा 1 घंटा बर्बाद हो रहा है। गरिमा जी, बेटर बी ए गुड लिसनर देन ए स्पीकर, इस बात का ध्यान रखिए गरिमा जी प्लीज। उसके जवाब में आई, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि किस तरह से इस व्यक्ति ने घपला किया है, अब भ्रष्टाचार किया है। जनता की अदालत में पूरी तौर से जनता कन्विंस है कि
जिस तरह से विकेश नेगी जी ने अपने तथ्यात्मक पॉइंट रखे, हम सीधा सीधा विकेश नेगी जी के साथ हैं। हम ये जानते हैं कि ये जो अली बाबा की जो टीम है उसमें अभी केवल एक चोर पकड़ा गया, एक चोर जिसको विकेश नेगी जी ने घेर दिया, वो फंस गया, वो बच नहीं सकता। मैं बता रहा हूं ये किसी कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो इनका अली बाबा है, मैं सोच रहा था कि किसी भी भाजपा प्रवक्ता की हिम्मत नहीं होगी कि वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बेशर्मी से बिना प्रिपरेशन करके यहाँ पे हमारा समय बर्बाद करने के लिए आया हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से अपराधी है। जो वो सुना नहीं विकेश नेगी जी ने क्या बोला, इनका बहुत फर्ज बनता था विकेश नेगी जी के जो पॉइंट थे उन पॉइंटों को जवाब देना। यहाँ पे आके बड़बड़ कि इसका मतलब ये सारे चोर हैं, ये डकैत हैं, इन डकैतों का मतलब इनसे कोई क्या, हम तो रो रहे हैं तुम्हारे लिए, रो रहे हैं आपके पास मैं निवेदन के साथ कहना चाहती हूँ विकेश नेगी जी के लिए अब एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है देहरादून में। हर तीसरे आदमी से कहा जा रहा है अरे वो तो फ्रॉड वकील है, अरे वो तो 10-10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे प्रॉपर्टी बेचने वाला है। कल इनकी महानगर अध्यक्ष जो महिला की हैं उन्होंने तक ये बात कह दी, महानगर है या प्रदेश अध्यक्ष है महिला की मुझे नहीं पता, उसने तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये विकेश नेगी तो 10-10 रुपए के बॉन्ड पेपर में या स्टाम्प ड्यूटी के पेपर में प्रॉपर्टी बेचते थे और ये एक नंबर का फ्रॉड वकील है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिसमें एक्सपर्ट उसको सिद्ध हस्त है जिस चीज में कि जो आप पर आवाज उठाए उसको राहुल गांधी की तरह पप्पू बना दो, उसको ये कह दो इससे बड़ा फ्रॉड एक अगर विपक्ष का एक पर्सन सवाल करता है तो संजीव जी उसका जवाब आप जरूर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं और साथ ही अभी ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो संजीव जी आपसे जवाब लेंगे और इसके बाद सोनिया जी आपके पास आएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी वो भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात करते हैं, लेकिन जो मेयर सुनील उनियाल गामा है उनका आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। संजीव जी आपके पास आएंगे और आपसे यही कहेंगे कि जिस तरह विपक्ष सवाल उठा रहा है उसका बखूबी आप जवाब दे सकते हैं। अगर सुनील उनियाल गामा की ये संपत्ति ईमानदारी से अर्जित की हुई है तो उन्हें खुलकर इस मसले पर बोलना चाहिए। पहली बात तो कोई भी ऐसा तथ्य निकलकर सामने नहीं आया। सोनिया जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए आप समाज सेविका हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे मुद्दों को लेकर ऐसे मुद्दे क्योंकि करप्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो इसको किस तरीके से आप आगे उठाएंगी, क्योंकि सवाल तो हर कोई खड़ा कर देता है। अनम्यूट करिएगा। ये नहीं, हम तो कब से उठा रहे हैं और कब से हम ये भांडा फोड़ना चाहते थे और हमने फोड़ा भी है। कई बार मैंने जो है ये सब चीजें खुले मंचों पर कही हैं और कई बार मुझे देख करके कार्यक्रमों में गामा जी भग लिए, क्योंकि मुझे मालूम है उनके सारा ये जो चरित्र है उनका चित्रण जिसका भी हुआ है और ये बड़े शर्मसार करने वाली चीजें हैं कि आज सिर्फ आप ये सोचिए कि सिर्फ गामा जी तो अभी पकड़ में आ गए हैं, अभी जो इनके नीचे जो सारे इनके जो भक्त गण हैं जो आज जो है नारे लगाते हैं लोगों के, वो सारे इसमें मिली भक्ति है उन लोगों की। सब लोग मिलजुल करके प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। अभी आप अमिता सिंह जी का मैं खुला नाम ले रही हूं मैं, क्योंकि मुझे डर नहीं है। मैं तो समाज सेविका हूं और आज तक मैंने समाज में जमीनों को बचाने का काम किया है। मतलब कि ये लोग तो समाज सेवकों को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने न जाने कितनी संस्थाओं को खत्म कर दिया। जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं उन लोगों को ये लोग धमकियां देते हैं, उन लोगों को ये लोग कह देते हैं कि भाई इस जमीन पे दोबारा दिखाई मत देना। इनके जो गुर्गे हैं, जो नीचे गुर्गे जो काम कर रहे हैं, और सिर्फ मेयर साहब ही क्यों, मेयर साहब के साथ तो बहुत लंबी चौड़ी इनके पार्षदों की टीम है और यही हाल हर जगह है। मैं अभी थपलियाल जी की बातें सुन रही थी। थपलियाल जी वाकई आप दिलदार इंसान हैं जो खुले मंच पर खुली बात कर रहे हैं और मैं भी इसी तरह की खुली बातें करती हूँ हमेशा। मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है और ऊपर से जो लोग काम करते हैं समाज में उन लोगों को ये लोग पूरी तरीके से ब्लेम कर देते हैं
कि ये जमीन हथियाने की कोशिश कर रही थी, जमीन हथियाने जा रही थी, इसलिए हमने इसको हमने जमीन वापस ले ली। अरे भाई, आप तो अच्छा काम ही नहीं करने देना चाहते किसी को भी। आप तो समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आपने उसी को डेड करना शुरू कर दिया। जो संजीव जी मिलाएगा वो आपका। जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये लिस्ट और लंबी होने वाली है। क्या वाकई जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है? सोनी जी देखिए, उत्तराखंड में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और चाहे जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में तमाम मुद्दों को, तमाम घपलों को और घोटालों को कांग्रेस की सरकारें छुपाने का काम करती थी, किंतु माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के संज्ञान में जैसे कोई भी विषय आता है, वो तुरंत न केवल उसके ऊपर कार्यवाही पहले तो ये मामला तो अब सामने आ चुका है, बल्कि जग जाहिर है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है, सुर्खियों में है गरिमा जी, क्योंकि समय कम है। कांड में जो तीनों दोषी थे 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे हैं, और आपको अपने शासनकाल के पटवारी भर्ती घोटाला हो, दरोगा भर्ती घोटाला हो, NH-74 का घोटाला हो, सिडकुल घोटाला हो, वन आरक्षी घोटाला हो, और वीडियो भर्ती घोटाला हो, जिसमें गरिमा जी मुख्यमंत्री का इस मामले को लेकर, इस करप्शन को लेकर हालांकि स्थिति साफ होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन आगे जो विपक्ष है उसका क्या अगला कदम होगा? क्योंकि सवाल तो कई उठाए हैं विपक्ष ने, जांच कराए जाने की भी मांग की जा रही है। उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई करी? आप कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, आप लोगों ने तो जांच की एक जहमत तक नहीं उठाई, किंतु तो ये हमारी सरकार है। विपक्ष इस मुद्दे को आगे किस तरीके से उठाएगा गरिमा जी? एससी की बात हो, चाहे इनका म्यूट करवा दीजिए ना अपने एंड से, तब तो मैं आपकी बात सुनूं। चलिए संजीव जी, मुझे नहीं संजीव जी, इनकी सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, सुनने पहले। अरे सत्यनारायण भगवान, चलिए गरिमा जी, क्योंकि समय कम है, फाइनल कमेंट। शासन काल में हुए घपले घोटाले का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जब अच्छी बात होती है, विकास की बात होती है, विकास की बात होती है, हमारे शासनकाल में अगर कुछ हुआ तो जनता ने घर बैठा दिया था कांग्रेसियों को। दोष हो जाता है। आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हरिद्वार में आकर किसानों की भलाई में सहकारिता का एक बड़ा कार्यक्रम। चलिए, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि अगर करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति है तो आखिर उस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? अगर ईमानदार है मेयर तो अपनी सच्चाई के साथ, अपने सबूतों के आधार पर वो सामने आकर बोले कि हाँ, मैंने ये ईमानदारी से जमीन को अर्जित किया है।